हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ सानिया शेख। तो ये मेरा उम्रा व्लॉग है। मीन्स हम लोग का मुंबई टू जिद्दा एंड जिद्दा टू मक्का का पूरा सफ़र और हम लोग का फर्स्ट उम्रा कैसे हुआ। तो स्टे ट्यून्ड एंड देखिए आगे का। और ये हम लोग पहुँच गए थे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी जिद्दा के लिए और हमें ड्रॉप करने के लिए आए थे चाचा और दानिश। और हम लोग रीच हो गए और उसके बाद हमारे टूर वाले ने दिया हम लोग को हम लोग का पासपोर्ट वीज़ा के साथ सऊदी का स्टैम्प। और फिर बस हम लोग निकलने ही वाले थे। और ये आ गए हमारा पासपोर्ट और वीज़ा सऊदी का। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी इंशाल्लाह 6 बजे की फ़्लाइट है जिद्दा, देन जिद्दा टू मक्का। ये हम लोग लोड कर रहे थे हमारा लगेज और उसके बाद में था इमिग्रेशन का प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का इमिग्रेशन वगैरह सब अच्छे से हो गया। फिर हम लोग आए थे ये ड्यूटी फ्री एरिया में। फिर देखा हम लोग ने तो हम लोग का फ़्लाइट जो थी ऑलरेडी आ चुकी थी और हम लोग सब एहराम बांधने की तैयारी में लग गए थे। और फिर हम लोग ने एयरपोर्ट पे ही एहराम पहना, बट नियत मक्का की बॉर्डर से की। तो दिखाते हैं आपको कैसे सब दिख रहे थे एहराम पहन के। और ये मैंने चेंज कर लिया था वाइट कलर के अबाया में जो कि मेरा एहराम था। और ये देखिए माशाल्लाह अब्बू ऐमान मम्मी कितने अच्छे लग रहे थे एहराम पहनकर। मीन्स वो कुछ एक अलग ही नूर आ गया था सबके चेहरे पे। और फिर हम लोग एहराम पहन के जल्दी से निकल गए फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठ गए थे अपने अपनी सीट पे और प्लेन बस अभी टेक ऑफ ही होने वाला था। और ये मेरे बाजू में बैठे हैं दादी, एहराम पहन लिया इन्होंने। देखो इधर आइमा खराब हो गई क्या? और पीछे रूहा Please contact our cabin crew for any assistance. आपको यहाँ दिखा के भी सभी लाइव और मेरे साइड में बैठे थे मेरे प्यारे दादी मेरे साथ। और फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद एयर होस्टेस ने सर्व किया हम लोग को कुछ टाइम बाद डिनर, क्योंकि हम लोग की 6 आवर्स लॉन्ग फ़्लाइट थी। और मैंने वेज ऑप्शन सेलेक्ट किया था और साथ में ग्रेवी रोट बन था और पेस्ट्री स्वीट में।
ये हम लोग लैंड हो रहे थे जद्दा सिटी में, और ये देखो ऊपर से कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है जद्दा का। और बस जद्दा पहुंचने के बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डेड। सीधा अभी जद्दा पहुंचने के बाद हम लोग के टूर वाले ने एक बस अरेंज की थी जिसके थ्रू हम लोग वाया रोड जद्दा टू मक्का गए। कुछ 1.5 आवर 2 आवर्स का रास्ता था। और ये हम लोग पहुंच गए हमारी होटल मक्का में, जो क्लॉक टावर के बिल्कुल पास में थी, विदिन 500 मीटर्स। और हम लोग पहुंच के डिनर करके थोड़ा फ्रेश होके वज़ू कर लिए। काफ़ी लेट नाइट हो चुका था तो हम लोग जल्दी से निकल गए मस्जिद अल हरम काबा शरीफ में जाने के लिए, ताकि हम लोग हमारा उम्रा कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हमने ऑलरेडी मिकात बॉर्डर से नियत बांध ली थी और सब एहराम की पाबंदी में थे। तो जितना जल्दी से उम्रा कंप्लीट हो गया उतना बेटर होता है। तो चलो। और ये देखो टैक्सी वाले ने हम लोग को ड्रॉप किया था क्लॉक टावर, क्योंकि दादी उतना भी ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग ने टैक्सी की थी। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल है क्लॉक टावर, नाइट व्यू भी देखो। ओह माय गॉड, रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। और हम लोग यहाँ से मस्जिद अल हरम में जाने के लिए एंटर करने वाले थे गेट नंबर 1 से, दैट इज़ किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट। और हम लोग सब एकदम नज़र थोड़ी नीचे करके चल रहे थे, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि जब तुम फर्स्ट टाइम काबा शरीफ को देखो तो जो भी विश हो कबूल होती है। और ये देखो जब फर्स्ट टाइम काबा शरीफ को देखा तो सबके आँख से इतना आंसू निकला, मीन्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते क्या फीलिंग होती है जब आप फर्स्ट टाइम अपनी आँखों से काबे को देखते हो। वेरी इमोशनल फीलिंग, क्योंकि आई गेस ये हर एक मुस्लिम का ड्रीम होता है कि एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो भी मक्का शरीफ आए, काबे को देखे उम्रा के लिए, हज के लिए। और हम लोग ने तवाफ़ कर लिया था काबे के पास 7 चक्कर कंप्लीट किए थे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि पूरा ध्यान इबादत में था। और फिर यहाँ 7 चक्कर मारने के बाद हम लोग निकल गए थे सफ़ा मरवा। सफ़ा और मरवा ये जो 2 पहाड़ हैं, इनके बीच में 7 राउंड मारने होते, 7 चक्कर। तो फिर हम लोग सफ़ा मरवा की तरफ निकल गए। इंशाल्लाह तवाफ़ का नेक्स्ट जो वीडियो है मेरा रिकॉर्ड किया है तवाफ़ करते टाइम, वो नेक्स्ट व्लॉग में पोस्ट करूँगी 2nd 3rd डे का। तो अभी देखो मीन सफ़ा मरवा का कुछ आपके साथ क्लिप्स शेयर करती हूँ। तो हम लोग काबे के आसपास जो 7 राउंड 7 चक्कर मारते हैं उसको तवाफ़ बोलते हैं। और तवाफ़ होने के बाद हम लोग मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ के सफ़ा मरवा के लिए निकल जाते हैं। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ है, इनके बीच में हम लोग 7 चक्कर मारते हैं, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। तो इसके पीछे एक इस्लामिक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये स्टोरी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ बीबी हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटे जो थे वो लोग ये सफ़ा मरवा की जो वाली थी तो इसके बीच में अकेले थे और उनको ना खाने के लिए कुछ था ना पीने के लिए। तो बीबी हाजरा जो थे इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी, तो वो अपने बेटे के लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे उस वक्त, तो सफ़ा से मरवा, सफ़ा के पहाड़ से मरवा के पहाड़ तक देख रहे थे कहीं कुछ पीने के लिए पानी मिल जाए, कहीं कुछ। तो फिर बट कुछ नहीं मिल रहा था, तो ऐसे उन्होंने 7 चक्कर मारे सफ़ा से मरवा, सफ़ा के पहाड़ से मरवा के पहाड़ तक। और तो ये देख के अल्लाह ने फ़रिश्ते जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको भेजा
और एक पानी का फव्वारा निकला इतनी रेगिस्तान की बंजर ज़मीन से, जिसको आबे ज़मज़म कहते हैं। तो ये ज़मज़म के पानी की भी स्टोरी है। तो फिर बीच में से तो इससे इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास जो थी वो बुझ गई। और ये है सफ़ा से मरवा, तो इसीलिए हम लोग सफ़ा से मरवा का जो पहाड़ है तो 7 चक्कर मारते हैं, 7 राउंड। तो इसको सही भी कहते हैं। और काबे के आसपास ये देखो ये मरवा का पहाड़ है, जो कि अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर वैक्स डाल के उसको कोटिंग की है प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, सफ़ा से मरवा जो 7 चक्कर मारते हैं उसको सही बोलते हैं। और जो काबे के आसपास जो 7 चक्कर मारते हैं उसको तवाफ़ कहते हैं। तो तवाफ़ के बाद हम लोग सही करते हैं। और सफ़ा मरवा के 7 चक्कर होने के बाद ये हम लोग का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आदमी जो जेंट्स होते हैं मेल, तो उनको हल्क करना होता है। और जो फीमेल होते हैं उनको 1 उंगली जितने बाल कट करने होते हैं। तो वो करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग का उम्रा कंप्लीट हो जाता है। तो एंड में जैसे हम लोग बाल कट करते हैं, फीमेल को बस 1 उंगली के जितने हेयर कट करने होते हैं। और जो मेल है उनको अपना पूरा हेड शेव करना होता है पूरा। तो उसको हल्क कहते हैं। तो ये होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा हो जाता है कंप्लीट। तो हम लोग का हो गया था कंप्लीट। तो अभी हम लोग बाहर नमाज़ वगैरह और फ़जर का टाइम हो गया था। तो सब लोग मीन्स ऑलमोस्ट उम्रा कंप्लीट होने तक तो हम लोग फ़जर पढ़ के निकल गए हेल्प करने के लिए। मेरा जो भाई है उसको बार्बर की शॉप चाहिए थी, तो जहाँ पे वो अपना हेड शेव कर सके। तो हम लोग ये सामने जो मक्का क्लॉक टावर है वहाँ पे बहुत सारे बार्बर के शॉप्स है, ज्वेलरी शॉप्स है, अंदर एक पूरा मार्केट है। तो वहाँ हम लोग गए थे। और दुबई और सऊदी में तो आपको जगह जगह गोल्ड की शॉप्स दिखेंगी। यहाँ का गोल्ड बहुत प्योर होता है। तो ये हम लोग एंट्री कर रहे थे क्लॉक टावर में। देखो कितने अच्छे डिज़ाइंस हैं गोल्ड के। सो दुबई एंड सऊदी आर वेरी फेमस फॉर इट्स गोल्ड। तो ये अंदर जा रहे थे, एंट्रेंस है मक्का टावर का। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की शॉप्स है, पाकिस्तानी शॉप, इंडियन की भी शॉप थी, मतलब अबायास, बुर्का, जो भी हो मीन्स ज़रूरत का सामान लाइक डेट्स, खजूर। और ये हम लोग के उम्रा के सारे अरकान पूरे हो गए थे और ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी। तो हम लोग फ़जर पढ़ के निकल गए मस्जिद अल हरम से। तो अभी हम लोग जा रहे थे अपने होटल, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस ही था, 5-10 मिनट्स का रास्ता है। तो फिर ऐसे था हम लोग का फ़र्स्ट डे मक्का में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। उम्रा के भी सारे अरकान पूरे हो गए। लेट नाइट हम लोग पहुँचे होटल, फिर उसके बाद में आए
मस्जिद अल हरम काबा शरीफ के पास। तो वहाँ हम लोग ने अपने सारे जो अरकान थे वो सब पूरे किए। तो सब कुछ पूरा होते होते ऑलमोस्ट सुबह ही हो गई थी। ये देखो ये कबूतर खाना यहाँ का जो है, कबूतर उड़ते हुए व्यूज़ क्लॉक टावर के पास, ये बहुत यहाँ का फेमस है। बहुत लोग यहाँ पे वीडियोस और फोटोज़ भी निकालते। और अब देखोगे तो जगह जगह यहाँ पे ना होटल्स में, रोड पे यहाँ के जो सऊदी के किंग हैं उनके फ़ोटोज़ लगी है। तो और ये ली मेरिडियन। और मैं मेरा ये वाला व्लॉग फर्स्ट डे ऑफ मक्का यहीं पे एंड करती हूँ। तो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।